तो सर, बजट को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आ गई है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट अमित शाह ने इस बजट को करार दिया है। हर क्षेत्र को समाहित करने वाला बजट, ये अमित शाह कह रहे हैं। ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अमित शाह ने बधाई दी है इस बजट के लिए। बजट पर गृहमंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया, मोदी सरकार की दूरदर्शिता वाला बजट इसको करार दे रहे हैं वो, और हर क्षेत्र को समाहित करने वाला ये बजट है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि जो बजट होगा, जो सर्वांगीण विकास भारत का होना चाहिए, उसी दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बजट पर पहली प्रतिक्रिया सुनाइए जरा जल्दी से। में देंगे ना, अभी तो वन लाइनर दे देते हैं। जी सर, भाई मुझे विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट है। सर जी अरे ये बजट, हाँ, ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गरीब, महिलाएं, युवा और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का ये बजट है। एक दूरदर्शी बजट जिसमें समाज के हर वर्ग के साथ साथ हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी बजट के लिए, मानवीय बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष कह रहा है किसानों को कुछ नहीं मिला है। किसान विरोधी बजट कहा है। अब मैं विस्तार से बताऊंगा किसानों को क्या क्या मिला है। जी सर, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, कम उत्पादकता वाले 100 जिले हों, कृषि में ज्यादा निवेश की क्षमता बढ़ाने की बात हो, दलहन के उत्पादन के लिए तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, उसको खरीदने की बात हो, जो किया गया वो पहले कभी नहीं हुआ। तो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि समावेशी बजट है, समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए लाया गया है ये बजट। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। में देंगे ना। तो विश्वास की महक वाला, विकास की ललक वाला इस बजट को करार देते हुए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। और सबके लिए कुछ ना कुछ है, दूरदर्शिता वाला बजट है और किसानों के लिए तो बहुत कुछ है। धर्मेंद्र मलिक जी, कृषि मंत्री कह रहे हैं। नहीं, देखिए उनके शब्दों में ठीक है, और हम भी ये कह रहे हैं कि जब बजट आता है तो हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन स्पेसिफिक जो है किसान की बहुत बल्ले बल्ले या जिस तरह की बात होती थी, ये एक अच्छा बजट है। इसमें जैसे मिडिल क्लास जो नौकरी पैसे के लिए तो अच्छा बजट है, लेकिन किसान को भी अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी की बात कही होती या खरीद का, मतलब स्पष्टता नहीं है अभी। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं कह पाऊंगा कि अभी ये नहीं पता कि पीएम आशा में कितना गया, किसान सम्मान निधि में कितना जाएगा। जैसे पिछला बजट था वह 1.25 लाख करोड़ का बजट था, तो उसमें से 60 लाख करोड़ तो केवल किसान सम्मान निधि के थे। तो ये योजनाएं जब आएंगी तब होगा, लेकिन जो किसान की बात की गई है, मैंने आपको पहले बताया कि यूरिया की फैक्ट्री की बात हुई है या मखाना बोर्ड की बात है या सर जरा सा आपको रोक रही हूं। देखिए, इनकम टैक्स में जो राहत मिली है उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया है। मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में है। इनकम टैक्स में राहत पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में है, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि गरीब और मध्य वर्ग पर विशेष कृपा मां लक्ष्मी की हो, और आज बजट में वो नजर आ गई है। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बजट पर, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? उसमें कई प्रोजेक्ट इनके ही मंत्रालय के हैं, तो चूंकि आप मंत्री हैं इसीलिए आपने अपने गृह राज्य में कई गिफ्ट दिए इस बजट में या दिलवाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सहयोगी दल होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश की के आर्थिक ढांचे को मजबूती देने वाला ये बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इसमें जिक्र किया गया, अलग अलग क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया। मैं मानता हूं अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे ज्यादा खुशी है जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम लोगों का IIT में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। कोसी
जिसकी त्रासदी को हर बिहारी ने झेला है, उसके समाधान का जिक्र किया गया। और साथ ही में मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय निफ्टम की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि मेरे मंत्री बनने के बाद निफ्टम मेरे ही गृह राज्य में खुलने जा रहा है, बिहार में। और साथ ही में मखाना, सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का बिहार में ही होता है, उसको लेकर बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया, जो पुनः हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर एक बिहारी होने के तो केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।